तो इंडिया के स्टार्टअप वर्ल्ड में ना एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। और सवाल ये है कि असली सक्सेस क्या है? अरबों डॉलर की वैल्यूएशन या फिर करोड़ों का सॉलिड प्रॉफिट? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो स्टार्टअप सक्सेस की पूरी परिभाषा को ही हिलाकर रख देता है। सोचिए, क्या $1 बिलियन की कंपनी वाकई में एक कामयाब कंपनी है? लेकिन क्या हो अगर वही $1 बिलियन की कंपनी हर रोज लाखों करोड़ों रुपए का घाटा कर रही हो? मतलब बस पैसा जला रही हो। बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, वैल्यूएशन वर्सेस प्रॉफिट का। और इसी एक पॉइंट ने पूरी इंडस्ट्री में जैसे एक तूफान ला दिया है। और सुनिए, ये कोई थ्योरी वाली बहस नहीं है, ये एक असली पब्लिक डिबेट है जो इंडिया के दो बहुत बड़े, बहुत जाने माने फाउंडर्स के बीच छिड़ी। सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसने भारत में स्टार्टअप की कामयाबी के मतलब पर ही एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इंडिया में 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। मतलब 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार है। सुनने में तो कमाल लगता है ना? है ना? लेकिन इसकी एक दूसरी सच्चाई भी है, और वो ये कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां बहुत भारी नुकसान में हैं। तो इस पूरी बहस की चिंगारी कहां से भड़की? ये चिंगारी लगाई ज़ीरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने। उन्होंने एक पोस्ट में ये दावा कर दिया कि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है ना, वो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों से ज्यादा घाटे में चल रही कंपनियों को फेवर करता है। अनजाने में ही सही, पर करता है। ओके, तो सबसे पहले निखिल कामत के आर्ग्यूमेंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उनका पॉइंट ये है कि हमारे देश के टैक्स के जो नियम कानून हैं, वही फाउंडर्स के फैसलों को और उनके बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। और कामत की पूरी बात का निचोड़ बस एक लाइन में है। वो कहते हैं कि प्रॉफिट इज टैक्स्ड मोर देन कैपिटल गेन्स। मतलब प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स शेयर बेचकर होने वाली कमाई यानी कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्स से बहुत बहुत ज्यादा है। और ये देखिए, ये जो अंतर है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। यही कामत के पूरे आर्ग्यूमेंट का बेस है। देखिए, अगर कोई फाउंडर अपनी कंपनी के शेयर बेचता है तो उस पर उसे करीब 15% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अगर वो प्रॉफिट कमाता है और उसे डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर्स को देता है तो उस पर लगने वाला टोटल टैक्स 52% तक पहुंच जाता है। 15% और 52%, कितना बड़ा फर्क है। तो जरा सोचिए, इसका नतीजा क्या होगा? ये सिस्टम एक तरह से फाउंडर्स को ये सिग्नल दे रहा है कि भाई, प्रॉफिट कमाने से ज्यादा फोकस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने पर करो। ये एक जबरदस्त फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसे इग्नोर करना किसी भी फाउंडर के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ एक साइड की बात है। अब एंट्री होती है भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर की, और उनके जवाब ने इस पूरे बहस को एक बिल्कुल नया और बहुत ही तीखा मोड़ दे दिया। अशनीर ग्रोवर ने कामत के तर्क पर सीधा सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अगर इस लॉजिक से चलें तो इन्वेस्टर्स को तो डिविडेंड का इंतजार करना चाहिए। शेयर बेचकर कैपिटल गेन कमाने की क्या जरूरत है? और अगर ऐसा होता तो क्या ज़ीरोधा जैसी कंपनी कभी बन भी पाती? अब ग्रोवर का ये जो जवाब है ना, ये बाजार की जमीनी हकीकत पर टिका है। उनका कहना है कि स्टार्टअप में जो पैसा लगाते हैं, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट या वीसीज, उनका पूरा का पूरा गेम ही तेज ग्रोथ का है। उनका मकसद डिविडेंड से धीरे धीरे कमाना नहीं होता। उनका मकसद होता है कंपनी की वैल्यूएशन को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाना और फिर अपने शेयर बेचकर निकल जाना, जिसे स्टार्टअप की दुनिया में एग्जिट कहते हैं। उनका तर्क सिंपल है। अगर हम पहले दिन से ही सिर्फ प्रॉफिट की बात करते तो आज के जो बड़े बड़े डिसरप्टिव इनोवेशंस हैं, वो शायद कभी हो ही नहीं पाते। क्योंकि स्टार्टअप का पूरा खेल ही भविष्य के पोटेंशियल पर है, पास्ट के प्रॉफिट पर नहीं। तो इसका मतलब क्या निखिल कामत गलत है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पे ये पूरी बहस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। असल में बात सही या गलत की है ही नहीं, ये दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों की कहानी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही नजरिया अपनी अपनी जगह पर एकदम सही है। तो ये है क्या? असल में ये एक तरफ सिस्टम डिजाइन की थ्योरी है और दूसरी तरफ मार्केट की ग्राउंड रियलिटी। निखिल कामत एक पॉलिसी मेकर के चश्मे से देख रहे हैं कि नियम कैसे लोगों के काम करने के तरीके को बदलते हैं, और अशनीर ग्रोवर एक फाउंडर और इन्वेस्टर के चश्मे से बता रहे हैं कि असल दुनिया में बाजार में पैसा कैसे काम करता है। तो जब दोनों ही अपनी जगह सही हैं, तो ये बहस अब सिर्फ दो फाउंडर्स की नहीं रह जाती। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सवाल बन जाता है। सवाल ये कि एक देश के तौर पर भारत को अपने आर्थिक भविष्य के लिए किस चीज़ को ज़्यादा रिवॉर्ड करना चाहिए। इसे समझने के लिए ना दो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। एक तरफ है ज़ीरोधा,
इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म जो पहले दिन से प्रॉफिटेबल है और उसने बाहर से कोई फंडिंग भी नहीं ली। दूसरी तरफ है फ्लिपकार्ट, जिसने वेंचर कैपिटल के पैसे से इंडिया में ई कॉमर्स का पूरा मार्केट बना दिया, भले ही इसके लिए उसे सालों तक भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा मॉडल बेटर है। ज़ीरोधा ने भी ज़बरदस्त वैल्यू बनाई है और फ्लिपकार्ट ने भी। असली सवाल ये है कि एक इकोसिस्टम के तौर पर हमें किस तरह की ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो दोनों तरह की कंपनियों को रिवॉर्ड करे? एक्सपर्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज देते हैं, जैसे क्या स्टार्टअप्स के लिए डिविडेंड टैक्स कम कर सकते हैं ताकि प्रॉफिट कमाना भी अट्रैक्टिव लगे, या फिर जो छोटी कंपनियां लगातार प्रॉफिट कमा रही हैं उन्हें कुछ स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएं। ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये भविष्य की पॉलिसी बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो शायद इस एक लाइन में छिपा है, और ये लाइन बहुत पावरफुल है। वैल्यूएशन बिल्ड्स हेडलाइंस, प्रॉफिट बिल्ड्स कंपनीज। मतलब वैल्यूएशन से हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन कंपनियां तो प्रॉफिट से बनती हैं। और आखिर में बात यही है कि एक हेल्दी, एक मजबूत इकोसिस्टम वही है जो दोनों को सपोर्ट करे, जो तेज इनोवेशन करने वालों को भी आगे बढ़ाए और जो मजबूती से सस्टेनेबल कंपनियां बनाने वालों को भी इनाम दे। और यहीं पर हम आपको एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर, अगर इंडिया की स्टार्टअप टैक्स पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी किसी को मिले तो उसे किस चीज़ को ज़्यादा रिवॉर्ड देना चाहिए? आसमान छूती वैल्यूएशन को या फिर ज़मीन से जुड़े हुए प्रॉफिट को?